नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रूथ दृष्टि। एक तरफ पूरे देश में अचानक एक अजीब सा डर फैलने लगा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या फिर से वही समय आने वाला है जब सड़कों पर सन्नाटा होगा, बाजार बंद होंगे और लोगों को घरों में रहना पड़ेगा? पिछले 24 से 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है उसने हालात को अचानक बदल दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद जिस तरह से तनाव बढ़ा है, अब यह सिर्फ एक क्षेत्र का युद्ध नहीं रह गया, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई देशों में ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसे लोग स्लो लॉकडाउन कहने लगे हैं। भारत में भी लोग डर रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो क्या फिर से देश बंद हो सकता है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कोविड जैसा लॉकडाउन लगेगा, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो किसी भी तरह कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इस बार संकट की वजह बीमारी नहीं बल्कि ऊर्जा यानी तेल और गैस की सप्लाई है। और जब ऊर्जा की सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया की रफ्तार अपने आप धीमी पड़ जाती है। दरअसल दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस जिस रास्ते से गुजरती है, वही इलाका इस समय सबसे ज्यादा खतरे में है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई शिपिंग कंपनियों ने अपने रूट बदल दिए हैं और इंश्योरेंस कंपनियां भी जोखिम लेने से पीछे हटने लगी हैं। इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ा है और अब कई देशों को डर है कि अगर यही हाल रहा तो उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था खुद धीमी करनी पड़ेगी। खाड़ी देशों की हालत देखिए। कुछ जगह तेल उत्पादन बुरी तरह घट चुका है। कई गैस प्लांट्स पर हमलों की खबरें आई हैं और खाने पीने की चीजों की सप्लाई तक प्रभावित होने लगी है। कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि लोग कह रहे हैं हालात लॉकडाउन से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब एशिया की तरफ नजर डालिए। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी ऊर्जा के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं। कई देशों में बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है। कुछ जगह फैक्ट्रियों की स्पीड कम कर दी गई है और छोटे देशों में तो राशनिंग की तैयारी तक होने लगी है। यानी धीरे धीरे दुनिया एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रही है जहां बिना घोषणा के भी सब कुछ धीमा पड़ सकता है। और इसी वजह से लोग पूछ रहे हैं, क्या दुनिया फिर से रुकने वाली है? लेकिन इस पूरे संकट के बीच भारत चुप नहीं बैठा है, बल्कि अंदर ही अंदर ऐसी तैयारी चल रही है जिसने पूरी कहानी को नया मोड़ देना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया अचानक ऊर्जा संकट की बात करने लगी? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा तेल और गैस सप्लाई इसी इलाके से होती है। और जब यही इलाका अस्थिर हो जाता है तो असर सीधा हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हाल ही में पहली बार सीधे गैस फील्ड और एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाया गया। कतर के एलएनजी प्लांट्स, ईरान के बड़े गैस प्रोजेक्ट और कई तेल से जुड़े ठिकानों पर हमलों की खबरों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस और तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगी हैं। जब गैस महंगी होती है तो बिजली महंगी होती है। बिजली महंगी होती है तो फैक्ट्रियों की लागत बढ़ती है। फैक्ट्रियों की लागत बढ़ती है तो सामान महंगा होता है और आखिर में सबसे ज्यादा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इस समय दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ चुकी हैं। कई जगह इंडस्ट्री की रफ्तार कम कर दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तक चेतावनी दे रही हैं कि अगर यही हाल रहा तो दुनिया एक बड़े आर्थिक मंदी के दौर में जा सकती है। और इसी बीच अमेरिका का रोल भी सवालों में आ गया है। एक तरफ अमेरिका कहता रहा कि वह सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया, लगातार चेतावनियां दी और दबाव बनाता रहा। यही वजह है कि हालात और ज्यादा उलझ गए हैं और दुनिया असमंजस में है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इसी तनाव के बीच भारत ने जो कदम उठाया है उसने पूरी तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। जब दुनिया को लग रहा था कि ऊर्जा की कमी से कई देश रुक जाएंगे, तभी रूस भारत के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया। रूस पहले से भारत को सस्ता तेल दे रहा था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि गैस सप्लाई को लेकर भी बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रूस ने अपने कई टैंकरों का रुख बदलकर भारत की तरफ करना शुरू कर दिया है। रूस दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार वाले देशों में से एक है और इस समय वह भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिससे पुरानी डील्स रुक गई थी।
लेकिन अब रूस ने नया रास्ता निकाल लिया है। डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में व्यापार, नए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल और ऐसे टैंकर जो प्रतिबंधों के दायरे से बाहर काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को गैस और तेल सस्ती कीमत पर देने की बात हो रही है, जो इस समय किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है। और यही कारण है कि जब कई देश घबराहट में फैसले ले रहे हैं, तब भारत धीरे धीरे लेकिन बहुत सोच समझकर चाल चल रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर हालात और बिगड़ गए तो क्या भारत भी बच पाएगा? क्या सच में दुनिया बिना बताए आर्थिक लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह संकट और बढ़ता है तो क्या सच में दुनिया को एक नए तरह के लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है? तो इसका जवाब सीधा है, हालात पूरी तरह लॉकडाउन जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन कई देशों में अर्थव्यवस्था धीमी पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे इकोनॉमिक लॉकडाउन जैसा माहौल कह रहे हैं। क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर सामान की कीमत बढ़ती है, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो सरकारों को खर्च कम करना पड़ता है, इंडस्ट्री को प्रोडक्शन घटाना पड़ता है और आम लोगों को अपनी जरूरतें सीमित करनी पड़ती हैं। दुनिया के कई देशों में यही स्थिति धीरे धीरे बनती दिखाई दे रही है। यूरोप में गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। एशिया के कई देशों में बिजली की कमी की खबरें आ रही हैं। छोटे देशों में राशनिंग तक शुरू हो चुकी है। और अगर यही हाल रहा तो बिना घोषणा के भी एक ऐसा दौर आ सकता है जहां सब कुछ धीमा हो जाएगा। लेकिन यहां पर भारत की रणनीति बाकी देशों से अलग दिखाई देती है। भारत ने इस संकट को सिर्फ खतरे की तरह नहीं देखा, बल्कि पहले से ही अपने विकल्प तैयार करने शुरू कर दिए थे। रूस से सस्ता तेल और गैस लेना, अफ्रीका और दूसरे देशों से संपर्क बढ़ाना, कोयला, सोलर और दूसरी ऊर्जा पर जोर देना, और सबसे बड़ी बात, अपने एनर्जी रिजर्व को मजबूत रखना। यही वजह है कि जब दुनिया के कई देश अचानक फैसले लेने को मजबूर हो रहे हैं, तब भारत के पास समय भी है और विकल्प भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही साफ कह चुके हैं कि भारत वही करेगा जो देश के हित में होगा। भारत वहीं से ऊर्जा खरीदेगा जहां से उसे सस्ता और सुरक्षित विकल्प मिलेगा। और यही नीति आज भारत को इस संकट में भी मजबूत बनाकर खड़ी कर रही है। आने वाले समय में हालात कैसे बदलेंगे यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। कुछ देशों के लिए यह संकट बन सकता है और कुछ देशों के लिए मौका। अब देखना यह होगा कि यह तनाव कितने समय तक चलता है। क्या दुनिया फिर से धीमी पड़ जाएगी और क्या भारत इस चुनौती को अवसर में बदल पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या आगे चलकर हालात और खराब होंगे या फिर सब संभल जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जय हिंद का एक प्यारा सा कमेंट जरूर टाइप करें। जय हिंद, जय भारत।